सीताराम। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल के कुछ ऐसे प्रयोग जिनको करने मात्र से आपको चमत्कारिक रूप से, चाहे तंत्र मंत्र की बाधा हो वो ठीक होगी, भूत प्रेत की बाधा वो ठीक होगी, या कोई बीमारी है जो लंबे समय से चली आ रही है वो भी निश्चित तौर पर ठीक होती है। ग्रह बाधा आदि तक इस प्रयोग को करने से लाभ मिलता ही मिलता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को ना पान कर सकते, ना उसका किसी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, ये सब बातें मैं अपने मन से नहीं बोलता हूँ। शिव पुराण के 22वें अध्याय के 18वें श्लोक में यदि आप देखेंगे तो वहां आपको वर्णन मिलता है कि आप शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को चरणामृत के रूप में पान कर सकते हैं, और उसके अन्य भी चमत्कारी प्रयोग वहां पर बताए हुए हैं। और ये जो सारे प्रयोग मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूं, ये मैंने पहले अन्य कई लोगों को कराया है, उनसे एक चमत्कारिक फीडबैक मुझे मिला है, और मैंने भी इसको अपने जीवन में कई बार प्रयोग किया है और लाभ मिलता ही मिलता है, तभी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल एक स्वयं अभिमंत्रित सिद्ध जल होता है। मान लीजिए आप, एक चमत्कारिक भभूति की तरह, एक चमत्कारिक औषधि की तरह वह जल काम करता है। अब इसको करना कैसे है? शिवलिंग पर आप जो है तो एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए। गंगा जल का क्योंकि स्वयं में ही एक विशेष प्रभाव है, तो आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए। इसके बाद आपके पास में कोई शिव मंदिर हो तो ठीक है, ना हो तो आप अपने घर में ही शिवलिंग स्थापित करिए। घर में 1 इंच से लेकर के 3 इंच तक का शिवलिंग स्थापित करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उससे ज्यादा करना ठीक नहीं रहता। 1 इंच से लेकर 3 इंच तक का शिवलिंग आप घर पे स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिए। यदि ना हो तो मंदिर, यदि पास में कोई शिव मंदिर है तो वहां पर भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब करना कैसे है? वो जो गंगा मिश्रित जल है उससे शिव जी का अभिषेक कर दीजिए। सिंपल अभिषेक कर दीजिए, महादेव 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 बोलते हुए उनका अभिषेक कर दीजिए। अब वो जो जल जो जलहरी से नीचे गिरेगा, तो यदि कोई पास में मंदिर है जिसमें भीड़ कम रहती है तो आप एक बर्तन और लेकर के जाइए, उसमें ऊपर जल डालने से पहले नीचे उस बर्तन को लगा दीजिए। तो जब वो जल आप ऊपर से डालेंगे तो पूरा उस बर्तन में ही आ जाएगा। घर पे कोई शिवलिंग है तो नीचे कोई प्लेट आदि तो आप रखते ही है, तो ऊपर से जल डालिए तो वो पूरा जल तो आपके पास आ ही जाएगा। अब उस जल को ले लेना है, उस जल को अपने घर में सभी लोगों को पिला देना है। घर में जहां से पीने का पानी सभी लोग लेते हैं उस बर्तन में मिला देना है। और यदि कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके पास थोड़ा सा भर के भी रख देना है। बीमार व्यक्ति को क्या करना है, तब भी पिला देना है, और उससे कहते रहना है कि आप इसको थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब घंटे 2 घंटे में 1-1 घूंट पीते रहिए, है ना। उसके पास इतनी मात्रा में रखिए कि वो उसको 1-1 घूंट कम से कम 6 से 7 बार पी सके दिन भर में, है ना। तो इतना उसके पास रखिए। अब घर में भी इसका छिड़काव करिए, घर के सभी लोगों को पिलाइए, घर में इसका छिड़काव करिए पूरे घर में। यदि घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ऐसा लगता है कि उसका बुद्धि बंधन कर दिया गया है, यहाँ पर परत सी जमी रहती है, तो उसको पीने के साथ अपने माथे पर भी लगाना है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरे दिन बैठ कर के योजनाएं बनाता रहता परंतु कर कुछ नहीं पाता, तो ये बुद्धि बंधन के लक्षण है। तो इसको आप अपने दिमाग पर भी लगाइए, यहाँ पर माथे पर उसको लगाइए और उसको पीजिए और घर में उसका छिड़काव करिए। यदि आप निरंतर ऐसा करना प्रारंभ कर देते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं 40 दिन के भीतर भीतर आपको रिजल्ट दिखना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, एक दिन में तो नहीं होता। आप लोग करते क्या है, 1-2 दिन 3 दिन 10 दिन आपने कोई प्रयोग किया, फिर आपने बंद कर दिया, फिर आप दूसरा प्रयोग ढूंढने लगते हो। यही आप लोग गलती करते हैं। प्रत्येक प्रयोग चमत्कारी है यदि आप निरंतर करते रहें। यदि कोई घोर बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, तो डॉक्टर भी कुछ दिन का कोर्स बताता है ना, कितने दिन का कोर्स करेंगे तभी लाभ होगा। परंतु यहां 1 दिन 2 दिन 10 दिन करके फिर दूसरा उपाय ढूंढने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है, इसको निरंतर करना है। अब ये काम किस प्रकार से करेगा? जब आप घर में यदि कोई निगेटिविटी है उसको पूरा घर में छिड़काव कर रहे हैं, तो वो जो निगेटिविटी की परत है वो धीरे धीरे कटने लगेगी, निगेटिविटी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। शरीर में कोई निगेटिविटी है प्रतिदिन पीने से, शिवलिंग पर चढ़े हुआ जल क्या करता है,
जो व्यक्ति पी रहा है या घर में छिड़काव कर रहा है, तो उस व्यक्ति के शरीर के आसपास ऑटोमेटिक एक सुरक्षा कवच बनने लगता है, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल एक अभिमंत्रित दिव्य जल की तरह कार्य करता है और घर में उसका छिड़काव किया जा रहा है, तो घर में भी धीरे धीरे सुरक्षा कवच की परत बनने लगती है। पहले वो पूर्ण तरह से नेगेटिविटी को खत्म करेगा, एक दिन में नहीं होगा, परंतु धीरे धीरे आप नियमित रूप से इस प्रयोग को करते जाएंगे तो धीरे धीरे उस नेगेटिविटी को वो खत्म कर देगा और फिर धीरे धीरे एक सुरक्षा कवच घर में बनना प्रारंभ होगा। यदि पी रहे हैं तो शरीर में हमारे एक सुरक्षा कवच बनने लगता है, जिससे तंत्र मंत्र बाधा, भूत प्रेत बाधा, बीमारी की बाधा, यहां तक कि कोई ग्रह बाधा आदि भी फिर हमारे ऊपर उस प्रकार से कार्य नहीं कर पाती, क्योंकि हम शिवलिंग का जल निरंतर पान कर रहे हैं। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल एक दिव्य चमत्कारी जल की तरह काम करता है और वो हमारे निरंतर पीते रहने से हमारे चारों तरफ एक दिव्य सुरक्षा मंडल बन जाता है, एक सुरक्षा चक्र, एक सुरक्षा कवच बन जाता है हमारे चारों तरफ, शरीर के चारों तरफ सूक्ष्म रूप से। हमने स्वयं ने अपने जीवन में इसके कई बार प्रयोग किए हैं और कई लोगों को कराए भी हैं। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल बहुत चमत्कारी होता है। नहीं हो तो आप अपने मंदिर नहीं जा सकते तो घर पे शिवलिंग स्थापित करिए, और कोई नहीं तो नर्मदेश्वर शिवलिंग इसमें सबसे अच्छा होता है घर पे स्थापित करने के लिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, यहाँ पे बताएंगे तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो बना करके उसके लाभ हम बताएंगे। तो सबसे अच्छा है कि यदि आप नर्मदेश्वर शिवलिंग घर पर स्थापित करें और उसका जो है तो उसके ऊपर जल चढ़ा करके उसका अभिषेक करके उसके जल को पीजिए, उसका घर में छिड़काव कीजिए, तो एक चमत्कारिक लाभ अपने जीवन में देखेंगे। और आपको कहीं भी, वैसे बात की गारंटी दे रहा हूं, आपको कहीं भी झाड़ फूक के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो समस्या कितनी बड़ी है कि आप नहीं जानते, तो समय लग सकता है। तो इस प्रयोग को, और यदि आप कहीं जाते भी हैं, कहीं से आप इलाज कराते भी हैं किसी भी समस्या का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डॉक्टरी का इलाज छोड़ दीजिए या आप कहीं से झाड़ फूक कराने छोड़ दीजिए, नहीं, इसको भी तो करिए, इसको भी साथ में जोड़ लीजिए। जा क्या रहा है, 5 मिनट का समय लगेगा शिवलिंग पर अभिषेक करा के जल ले करके घर में छिड़कने और पीने में, इतना ही समय लगेगा ना, तो इसको भी साथ में जोड़ लीजिए, क्या जा रहा है आपका। तो इसको आप करिए और इसके चमत्कारिक लाभ अपने जीवन में देखिए। बोलिए सीताराम।